हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा कलेक्शन के एक मेथड के बारे में जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। इससे पहले की वीडियोस अगर आप इस चैप्टर की देखना चाहते हैं तो उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑब्जर्वेशन मेथड। Observation method is derived from the Latin word observare which means to notice। जो observation method है वो एक Latin word observare से मिला है जिसका मतलब है to notice। Observation क्या होता है? Observation एक ऐसी टेक्निक होती है डेटा कलेक्ट करने की जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू सेंसेस विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेस। अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम मेनली मैकेनिकल डिवाइस जो यूज़ करते हैं वो है सीसीटीवी कैमरा। उसी के थ्रू हम मेनली ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, तो हम उस मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ करके भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और बिना यूज़ किए भी कर सकते हैं। It is a two-part process to collect data for study that includes an observer and the observed। इसमें हमें ये जो प्रोसेस है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्व। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जिस पर्सन को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, एंड जो पर्सन उस ऑब्जर्व्ड को ऑब्जर्व कर रहा है उस पर्सन को बोलेंगे ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड के यूजेस। क्यों करते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़? फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड एन ऑन गोइंग प्रोसेस और सिचुएशन। अगर कोई ऑन गोइंग प्रोसेस है और सिचुएशन है और अगर हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सेकंड, अगर हमने डेटा कलेक्ट करना है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में और उसका जो इंटरेक्शन है दूसरे लोगों के साथ, अगर हमने इस तरह का डेटा कलेक्ट करना है तो हम मेनली ऑब्जर्वेशन मेथड को ही रिकमेंड करते हैं। थर्ड वन इज़ टू नो अबाउट अ फिज़िकल सेटिंग। अगर हमने किसी भी फिज़िकल सेटिंग के बारे में जानना है तब भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड को ही मेनली यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ इज़, अगर हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और उस वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने का कोई और मेथड सूटेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी और मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट करें, तब हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं मेनली। हम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन: स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होएगा, रिसर्चर जो है ना वो प्रिपेयर करता है एडवांस में, पहले से ही पूरे जो जितने भी टूल्स हैं हर एक चीज़ को पहले से ही प्लान करके रखता है। इसमें बाद में चेंजेस नहीं आते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड है, डायरेक्टिव है, पहले से ही प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, बाद में चेंजेस नहीं आते हैं। ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वो करने से पहले ही सारी चीज़ें प्लान होती है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है, तो वो मेथड होता है स्ट्रक्चर्ड मेथड। इन दिस मेथड रिसर्चर प्रिपेयर a structured और सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल इन एडवांस टू ऑब्जर्व द फिनोमिना अंडर स्टडी। जिस भी फिनोमिना को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसके लिए हम पहले से ही स्ट्रक्चर्ड या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल प्रिपेयर कर लेते हैं। इससे रिसर्चर को हेल्प हो जाती है कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो ट्रैक पे रहे, इधर उधर की चीज़ों को वो ऑब्जर्व ना करे, जो स्पेसिफिक चीज़ें उसको ऑब्जर्व करनी है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करे और उसका टाइम वेस्ट ना हो क्यों, और बाद में जो भी वो डेटा कलेक्ट करे उसको आसानी से हम एनालाइज कर पाएँ। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड कैटेगरी सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मेथड्स होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती है। दिस मेथड इज़ जनरली यूज इन क्वालिटेटिव स्टडी। इसको हम मेनली क्वालिटेटिव स्टडी में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है
वो मिनिमली स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है वो बहुत कम स्ट्रक्चर्ड होता है। इट इज़ यूज फॉर कंप्लीट एंड नॉन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना। हम इस मेथड को जब यूज़ करते हैं जब हमें स्पेसिफाई नहीं है कि हमें किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, मतलब नॉन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करनी हमें किसी भी फिनोमिना के बारे में, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं लॉग या फिर फील्ड नोट्स, एनेक्डोट्स, फील्ड डायरी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हिस्टोरिकली फील्ड एंड एथनोग्राफिकल रिसर्चर्स हैव बीन एसोसिएटेड मोस्ट स्ट्रांगली with participant observations where observer may live or work in field and actively participated in ongoing activities for an extended period। इसमें क्या होता है, मेनली हम एथनोग्राफी स्टडी जब कर रहे होते हैं, या एथनोग्राफी स्टडी मतलब जब हम किसी पर्सन के कल्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, तब जो रिसर्चर है वो एज अ पार्टिसिपेंट जो है, उस रिसर्चर जो है एज अ पार्टिसिपेंट की तरह उस रिसर्च स्टडी में पार्ट लेता है। जो रिसर्चर है वो उस पर्सन के साथ रहता है काफ़ी लंबे समय तक, जिसके कल्चर के बारे में वो स्टडी कर रहा है, उसके साथ रहेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा खुद डीपली, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को, और तब जाके काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, लाइक वीक्स, मंथ्स या फिर ईयर के लिए भी कभी कभी, और फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद उन लोगों के पास जाता है जो उसके सब्जेक्ट होती हैं, उनके साथ रहता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनके कल्चर वगैरह को, और फिर डेटा कलेक्ट करता है। इसमें हम मेनली लॉग बुक्स, फील्ड नोट्स, फील्ड डायरी, टेप और वीडियो रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट टाइप की बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, जिसमें जो ऑब्जर्वर है, रिसर्चर है, वो नॉन पार्टिसिपेंट होता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, ना तो उन सब्जेक्ट्स के साथ जाके खुद से रहेगा, ना उनको डायरेक्टली इतना ऑब्जर्व करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ऑब्जर्वर होएगा उन लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मतलब उन लोगों के लिए ना, उन लोगों के साथ ना तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, ना उन लोगों के साथ रहेगा, उनको दूर से ऑब्जर्व करेगा। हो सकता है कि उनके वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा ले और अपने घर बैठ के उनको ऑब्जर्व करे, यानी कि उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, उनके साथ नहीं रहेगा, नॉन पार्टिसिपेंट की तरह जो है वो इस मेथड को यूज़ करेगा। इसका नाम ही नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो रिसर्चर और ऑब्जर्वर है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दूर से ही उन लोगों को ऑब्जर्व करेगा, उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। इन दिस टेक्निक ऑब्जर्वर इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट नहीं होता उस सेटिंग में, बस व्यू करता है सिचुएशन को, दूर से उस सिचुएशन को देखता है, और लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट देयर नॉलेज दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जिन लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि मेनली जब हमें भी, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है और आपको ये बात पता है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पता नहीं होना चाहिए कि अगर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ताकि आपका बिहेवियर चेंज ना हो। इसीलिए हम जिसको भी ऑब्जर्व करेंगे उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैटेगरीज हैं कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड्स की। नरेटिव ऑब्जर्वेशन में फील्ड नोट्स और एनेक्डोट्स आते हैं। सैंपल ऑब्जर्वेशन के अंदर रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, इवेंट सैम्पलिंग एंड टाइम सैम्पलिंग आता है। और थर्ड है टेक्नोलॉजी असिस्टेड ऑब्जर्वेशन, जिसमें सीसीटीवी कैमरास, ऑडियो टेप्स, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफ्स आते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। अगर हम इस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड की एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन। हमें डायरेक्ट और रियल इंफॉर्मेशन मिलती है ऑन गोइंग एंड अनफोल्डिंग बिहेवियर, प्रोसेस, सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में हमें डायरेक्ट और रियल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें बायसनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इट फैसिलिटेट access टू पीपल एंड सिचुएशन वेयर cautionary इंटरव्यूज आर इम्पॉसिबल। मतलब कि जहाँ पे कई जगह होता है कि हम वहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, ना ही हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई और मेथड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जब जो भी डेटा कलेक्ट होता है ना इस ऑब्जर्वेशन मेथड में, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है।
और नेक्स्ट है इट प्रोवाइड असेस टू पीपल इन रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें जो लोगों का रियल लाइफ सिचुएशन का असेस होता है वो हमें मिल जाता है। प्लस इट इम्प्रूव्स प्रिसीजन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। जितने भी हमारे रिसर्च रिजल्ट्स आने वाले होते हैं उनका प्रिसीजन इम्प्रूव हो जाता है और हम जो रिसर्चर होएगा जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है उसको करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेजेस की डिस्कस करें तो डिसएडवांटेज का मतलब है फर्स्ट है होथ्रोन इफ़ेक्ट। अगर होथ्रोन की इफ़ेक्ट की बात करूँ तो होथ्रोन इफ़ेक्ट में ये होता है कि अगर किसी पर्सन को पहले से पता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सामने वाले पर्सन को कभी भी पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ताकि उसका बिहेवियर चेंज ना हो। अगर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो इसी को हम होथॉर्न इफ़ेक्ट बोलते हैं और ये इस ऑब्जर्वेशन मेथड की डिसएडवांटेज होगी क्योंकि अगर उस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया तो जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे वो रॉन्ग होगा और उसकी वजह से आपकी स्टडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसे भी लग सकते हैं। अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हो तभी भी आपके पैसे लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये मेथड। डजेंट एनहेंस अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई पीपल बिहेव एज दे डू। इसमें हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल जा पाती है कि अगर किसी पर्सन ने कोई बिहेवियर शो किया है और हमने कुछ ऑब्ज़र्व किया है तो वो उस पर्सन ने वो बिहेवियर शो क्यों किया है, इस बारे में हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती। तो आज हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस किया। उसके 4 टाइप्स हैं मेनली, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। उन चारों टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, प्लस हमने ऑब्जर्वेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं और इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से आगे के पार्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। Thank you for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.